कोरोना संकट के बीच में राजस्थान में 10 मई यानी कि आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लग गया है और ये लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा और साथ ही एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी अब बंद रहेगी। हालांकि किराना और दूध की दुकान सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी लॉकडाउन में पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो वहीं पर इसके अलावा लॉकडाउन में सरकार ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में सामूहिक भोज, बारात निकासी की परमिशन 31 मई तक नहीं दी जाएगी। घर में ही 11 लोग विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं पर राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी और साथ ही अनुमत श्रेणियों को यहां पर छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसके साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा और यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि वाकई कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये पहल की गई है कि वाकई आज से ये 15 दिनों का जो लॉकडाउन यहां पर लगाया गया है वो आने वाले दिनों में कारगर साबित होगा और जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इस लॉकडाउन के दरमियान ये मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों से आपकी बात हुई होगी, किस तरीके से देख रहे हैं वो इस लॉकडाउन को? जी प्रीति, सही कह रही हैं कि आज से जो लॉकडाउन जो लगा है 15 दिनों का 24 मई तक के लिए, वो बहुत सख्ती से है। सख्ती का मतलब ये है कि शहर के जो सभी चौराहे हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बैरिकेड पर जो है जवानों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद भी यदि वे आवश्यक कार्यों के जो छूट के दायरे में आ रहे हैं उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं तो उनको जाने की परमिशन है। अन्यथा जो है या तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है और कहीं कहीं पर तो चालान भी काटे जा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बगड़िया भवन से इधर आ रहा था तो वहां पर जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और जो जवान है वो तैनात है, पुलिस के भी है और अन्य जो कहना चाहिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है, अधिकारी है, वो लगे हुए हैं और वह हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद ही उनको आने जाने की जो है छूट दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि यह जो लॉकडाउन है वह बहुत कड़ाई से पालन हो रहा है और सरकार ने इसके बारे में काफी लंबे समय पहले ही यह चेता दिया था कि जो जरूरी कार्यों के वजह से ही आना जाना अगर हो तभी वो करे। तो आज उसकी पालना जो है दिखाई दे रही है। सुबह 5 बजे से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम और शहर के तमाम जो चौराहे हैं, बड़े बड़े जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर भी इस तरह की जो है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि कि अनावश्यक रूप से लोग बाग बाहर ना निकले। हाँ, जरूरी जो चीजें हैं जिसमें कि दूध, दही या सब्जियों का है, किराने की जो सामान लेने की है वो दुकानें खुली है तो उन दुकानों पर भी एक निश्चित समय तक का बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 11 बजे के बाद में वो दुकानें भी बंद हो जाएंगी। अगर बाद में कोई चलता फिरता आदमी दिखता है तो उनके खिलाफ पूछताछ के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आज से जो लॉकडाउन लगा है वह कड़ाई से पालन हो रही है और जगह जगह पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो देखी जा सकती है। जी, हाल ही में पुरोहित जी, सीएम की ओर से कहा गया था कि वाकई ही बेशक हम कितने ही संसाधन यहां पर जुटा ले, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम संसाधन जो है जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है इसके सामने वो कम साबित होंगे। इसके सामने तमाम कोशिशें नाकाफी यहां पर साबित होती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि वाकई लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प बचा हुआ है। इस वजह से सीएम ने यहां पर लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तमाम सरकारी महकमे के जो अधिकारी है उनकी ओर से उन्होंने रिपोर्ट ली है और खुद अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन इतने संसाधन जुटाने के बावजूद भी हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तब कहीं जाकर कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी सरकार की ओर से यह अहम फैसला लिया गया। पुरोहित जी,
जी प्रीति, सही कह रही हैं आप कि सरकार के पास में लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, इनकम ऑफ सोर्स कह लो, राजस्व कह लो, और इस कोरोना काल के दौरान सरकारों की हालात जो आर्थिक है वो बहुत बुरी हुई है। पिछले एक साल से जो रेवेन्यू लक्ष्य जो तय किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। कारण यह है कि आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई है और जो जिस तरह की तेज गति से जो है उद्योग और व्यवसाय जगत को जो चलना चाहिए था और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होती है टैक्सेस के रूप में हो वह भी आनी थी, तो पिछला एक साल भी कमोबेश इसी तरह से गुजरा। और जो दूसरा जो चरण है उसमें भी इसी तरह की, और कहीं ना कहीं जो पाबंदियां भी लगाई गई थी ना, उस पाबंदियों के कारण से भी सरकारी जो रेवेन्यू है वो आना थोड़ा सा कम हो गया। अब दूसरा ये कि जो सामाजिक संगठन है, हर व्यक्ति है इसमें किसी न किसी रूप में अपना योगदान कर रहा है, सरकार को भी वो मदद कर रहा है और अनुदान कह लो, जो है क्या कहना चाहिए, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहा है, अपनी तरफ से संसाधन भी दिए जा रहे हैं, दवाइयों का हो, खान पान का हो या और जो सुविधा हर व्यक्ति अगर जुटा सकता है वो जुटा रहा है, मदद कर रहा है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो एक लिमिटेड सोर्स और जो होते हैं वो पूरे झोंक दिए गए। और आपको ध्यान में भी होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा भी था कि पहली प्रायोरिटी जो है वह लोगों की जान को बचाना है, इसलिए जो भी सरकारी योजना या बजट जो प्रावधान किए गए थे उनमें भी वो कटौती करके उन जो पैसों को है इस तरफ जो है झोंका जा रहा है कि किसी तरह से लोगों के जो है स्वास्थ्य की रक्षा हो, उन्हें बचाया जा सके। इसीलिए कहा जा सकता है कि अंतिम विकल्प के तौर पर यह लॉकडाउन लगाया गया और इस लॉकडाउन की अब कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों जो लॉकडाउन लगा था उसमें लोगों ने भी गंभीरता नहीं बरती थी और यदाकदा सड़कों पर जो भीड़भाड़ जो नजर आ रही थी। तो आज से जो ये शुरू हुआ निश्चित रूप से कड़ाई का एक लॉकडाउन है और उम्मीद की जा रही है कि इन 15 दिनों के बाद में स्थितियों में काफी सुधार आएगा, संक्रमण के बढ़ने के जो बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि सरकार के पास दोनों चुनौतियां हैं। एक तो जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्व जो है, रेवेन्यू जो है वो कम ना हो, ये भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरा कोरोना ना बढ़े ये भी, और जिस तरीके से लोगों में लगातार मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो आंकड़ा कम हो। तो कह सकते हैं कि सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं। इसी वजह से बहुत सारी दुकानों को यहाँ पर छूट दी गई है। शराब की दुकानों की बात करें तो उन्हें भी यहाँ पर छूट दी गई है। हालांकि एक तय टाइम यहाँ पर दिया गया है कि उस टाइम के बाद में वो तमाम दुकानें जो है वो भी बंद हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी रमेश जी कि वाकई ही जिन जिन दुकानों को यहाँ पर छूट दी है वहां पर इस तरीके की ढिलाई देखने को ना मिले कि जो और दुकानें यहाँ पर बंद की गई है उसका असर भी इन दुकानों पर देखने को मिले। जी रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार के सामने दो चुनौतियां, एक तो अपने रिसोर्सेज को लोगों तक डिलीवर करना और दूसरा कि रेवेन्यू को जनरेट करना। रेवेन्यू जनरेट तो एक लिमिटेड सोर्स है, तो इसलिए सरकार अपनी तरफ से जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाली जो संस्था है वह भी आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रही है। तो इन दोनों स्तरों पर सरकार की तरफ से और निजी क्षेत्र के जो सामाजिक जो संगठन है, वे संस्थाएं, वे भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक भवन हो उनको भी कोविड सेंटर्स में बदला जा रहा है और लोग वॉलंटियर के रूप में आगे आकर के हर एक दूसरे की मदद की जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी कभी भी आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, तो हर व्यक्ति, यह हमारे संस्कृति की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति उस समय एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आता है। यही कारण है कि हम लोगों ने इसको कंट्रोल में किया है। दुनिया की अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां पर कि कोरोना को रोकने के लिए, चाहे वो पहला फेज गया तब भी और आज जब दूसरा फेज चल रहा है उसमें भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने का, ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह हर व्यक्ति में, किसी के घर में अगर पड़ोसी में भी अगर कोई दुखद समाचार मिलता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं। तो ये कोरोना के क्राइसिस के दौरान जिस तरह की मौतों की संख्या बढ़ी है, हर व्यक्ति चिंतित हो गया कि इस तरह की खबर अपने गली मोहल्ले में, परिवार में कहीं नहीं आ जाए। इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को सेंट्रलाइज भी कर लिया, कंट्रोल भी करना सीख गया है।
और अपने आप को अनुशासित रह करके जो काम करने की शैली है उसमें भी बढ़ावा मिला है। इसीलिए पिछले सप्ताह भर से अगर हम बात करें तो काफी हद तक लोगों की सड़कों पर, बिल्कुल बाजारों में रमेश जी, कह आवाजाही सकते हैं कि रुकी है। वाकई सरकार और प्रशासन जिस तरीके से लगातार मिलकर काम कर रहा है, आम लोग जो जागरूक है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस कोरोना पर रोक लगाई जा सके। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।